ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोशिश कर रही है, बार बार ये कह रही है कि जनाब हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल फैज़ का ये अंदरूनी मामला है, फौज का वो जाने और जनरल फैज़ जाने। क्या तहरीक-ए-इंसाफ ये मजबूरी में कर रही है, प्रिकॉशन ले रही है कि हवाओं का रुख कहीं इस तरफ ना आ जाए? किस तरह एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को आप? देखें, जिस तरह ये अचानक खबर आई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, जाहिर है वैसे तो 17 अप्रैल को ये खबर आई थी ना कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, और वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब ने, आपको पता है वो पूरी डिटेल आई हुई है कि वो चैम्बर समात में गेम डाली थी, जो रिपोर्ट FIA की आई थी उसको गोल कर दिया जी, और उसके अंदर पर्दा नशीन जो थे उन सबके अब नाम आ गए हैं, जनरल फैज आ गए हैं, जिसकी वजह से सारी गेम हुई थी वो उस वक्त बचा लिया गया था। ये तो शिकायत आपको पता है, अब सारा आलम ने उस वक्त लिख भी दी थी कि क्या हुआ था, अब सारा आलम के साथ भी क्या होता रहा, तो छुपा हुआ तो नहीं है। आज तो सिर्फ वो तारीख में पब्लिक हो गई कि जब आर्मी ने जो आपने सारे सवाल भी पूछे, बात भी की है स्टार्ट में। देखे, आर्मी ने तो अपने चीफ के कहे हुए किसी हुक्म के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन का नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ जनरल फैज के जो हाउसिंग सिटी का काम था उसके ऊपर छेड़ा, और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट का, और आज खुल के जरा बात कर दी कि उसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शंस मौजूद है। क्योंकि आज अडियाला जेल से जो तफसीलात वो 10 रुकनी गैंग की आई हैं, और अब उसमें नाम आ रहे हैं कि कुछ रिटायर्ड जज साहिबान भी हैं। अब आपने एक जज साहब का कह दिया कि वो कहते हैं कि नॉनसेंस है, बिल्कुल वो हर बारे में यही कहते हैं, क्योंकि वो साकिब जो साहब चले गए उसके बाद जो खोसा साहब आए थे वो गायब ही है ना हर चीज से। ठीक, वो जो कहते थे कि आओ हमारे पास केस लेके आओ, ये सारे साहिबान अपने अपने काम करके चले गए। ये लेकिन चूंकि वोकल बहुत रहे, डैम शैम बाबा डैम बन गए और अपने आप को वो कहीं जाके शहर ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में अभी वो बात कर रहे थे शजील मेमन साहब, क्योंकि उनके कमरे में भी जाके पहुंच गए थे। इनको तो शौक बहुत था, ये शर्लक होम्स बने हुए थे, ये पिंडी में भी हॉस्पिटल ठीक कर रहे थे, किसी की कंपेन कर रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि बस उनका भी वही काम है कि वो सारी जिंदगी के लिए आए हैं और बस फिर उसके बाद तो मैंने सब लोगों ने मेरी इताअत करनी है। ठीक है, जो फैज साहब से गलती हुई, जो बात उनको समझाई गई वो ये थी कि अब आप रिटायर हो रहे हैं तो फिर चुप करके घर बैठे, लेकिन वो नहीं बैठे। तो अब वो चीजें जब और सब ज्यादा बड़ा गुनाह कौन सा है, टॉप सिटी है या रिटायरमेंट के बाद जो कुछ होता रहा? देखें, वो आर्मी चीफ के खिलाफ इंट्रीग करना। अच्छा, सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ आप धरना करवा रहे हैं। इमरान खान के धरने पे सब लोगों ने उस वक्त कही थी कि वो नहीं निकले थे वजीराबाद के बाद, जब से वो हमला हुआ था वो बिल्कुल कहीं बाहर नहीं आए थे, लेकिन वो उस दिन आए थे पिंडी में, लेकिन वहां मजमा शजमा इकट्ठा नहीं हुआ, बिल्कुल उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वो शायद, अगर मैं डेट ठीक है मुझे याद, 30 अगस्त थी ना, वो जो धरना लेके जाना था PM हाउस जी, जो रेड जोन से उठा के, तो उस दिन भी खान साहब के बंदे सबसे पहले गायब हो गए थे। वहां तहरुल कादरी के साथ जो डाई हार्ड लोग थे वो 150-200 बंदा रुक गया था, कैलिंग जब पुलिस ने की थी, जो कि प्लान में कहीं नहीं थी। वहां तो यूनिफॉर्म तैयार हो रहे थे ना उस वक्त, तो शेरवानियां तैयार हो रही थी कि सुबह काबीना ने हेल्प उठाना है। वो तो कुछ और काम हो गया कि दो जो ASP थे उन्होंने वो आंसू गैस के गोले छोड़े और ये सारे जो हवा के बगोले पे सवार होकर आए थे निकल पड़े। उस वक्त तो वो जिन्होंने जहीरुल इस्लाम साहब का नाम आ रहा है, उन्होंने कहा ना कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की, तो वो जो सिस्टम ने लॉन्च किया था उसके ऊपर तो सिस्टम कुछ नहीं कह रहा अभी भी, इसीलिए जनरल बाजवा भी बचे हुए हैं। वरना जो फैज हमीद साहब बात कर रहे हैं, जो मलिक अहमद खान बात कर रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो आपको डिटेल हमें और आपको सबको पता है। वो जो अप्रैल की कह रहे हैं कि मैं मिला था ख्वाजा आसिफ, उस वक्त वो DGI नहीं थे, यानी ख्वाजा आसिफ, ठीक है ना, आपको हमें पता होना चाहिए उस वक्त कोई और DGI था। तो ये किस हैसियत में और क्या बात कर रहे थे? फिर आपको पता होगा कि उस वक्त फखर इमाम ने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली में जजों की एक्सटेंशन करने का, तो फिर एक साहब अडियाला जेल में यूनिफॉर्म वाले मिले थे नवाज शरीफ से, उन्होंने कहा हम कोई वोट नहीं करेंगे, वो बिल खत्म हुआ। फिर 20 अगस्त को अचानक आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 19-20 अगस्त को वो एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को 3 साल की। ये सारे लोग कह रहे हैं एक्सटेंशन की वजह से नवाज शरीफ लंदन गए, हालांकि नवाज शरीफ तो 20 नवंबर को शायद लंदन चले गए थे, और 22 नवंबर को वो जिन्होंने पनामा का केस घर बुलाया था अपने साथ, ये खोसा साहब, उन्होंने वो एक दरखास्त ले ली 100 मोटो में, और 3 दिन एक भोंचाल रहा सारे पाकिस्तान में कि मार्शल लगाएंगे, जैसे आज वो मार्शल वाली कहानी की है ना ख्वाजा आसिफ ने दोबारा, ये उस वक्त भी आई थी कि वरना मैं लगा दूंगा माशाल्लाह अगर आप एक्सटेंशन नहीं देंगे, तो वो तो समरी मांग ली गई थी और वो नवाज शरीफ के कहने पे मांगी गई थी। ओके, मैं आमिर साहब में आ रहा हूँ, तकड़ा करके भेजा था। मैं आमिर साहब में आ रहा हूँ आपके